तो हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल क्या हाल क्या हाल क्या हाल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो भाई आखिर वो समय आ गया जिसका आप बहुत ज़्यादा शायद से इंतजार कर रहे थे। अब जो पढ़े होंगे वो तो कर रहे होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो भी कर रहे होंगे कि पढ़ना कब से चालू करना है कि नहीं। एग्जाम डेट आएगा, होते ना वो कैटेगरी कि लास्ट के 3 महीने में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ चलिए अब समय आ गया है कि अब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आयुष सिंह बिना आपका समय बर्बाद किए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम का डेट आ चुका है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पीछे ये लगा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि कब आया है ये क्लियर यहाँ पे ये बता रहे हैं। ठीक है, कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज यानी कि 29 तारीख को जो है 29/11/2025 ठीक है वर्ष 2026 को ये घोषणा ये अनाउंसमेंट कर दी गई है। ठीक है, अब जैसा कि आप देखोगे तो सर एग्जाम डेट बताओ, सर एग्जाम डेट कब से स्टार्ट है। आप बता के तो आपने डरा ही दिया। ठीक है, आपने डरा, अरे डरने की कोई बात नहीं, सब चिल रहो। ठीक है, सब होगा, मैं बताऊंगा क्या क्या कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, अब जैसे कि आप आगे आते हो तो आपको नजर आएगा कि 2 तारीख, ठीक है 2 तारीख जो आपका मंडे है, देखो या फर्स्ट सिटिंग और ये आपका सेकंड सिटिंग। ठीक है, 2 तारीख जिसमें आपका मंडे है तो उसमें आपका एग्जाम यहाँ पर आता है, कहा आईकॉम, वो भी इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी कि आपका इकोनॉमिक्स का पेपर जो है 2 तारीख को होने वाला है सेकंड सीटिंग में। आप देख सकते हो सेकंड सीटिंग के नीचे है। ठीक है, फिर जैसे आप आओगे तो 3 को आपको घर पे खराटे मारने हैं, मतलब पढ़ना है। ठीक है, तो आपको 3 को नो एग्जाम, आपका कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना सर कि मैं यहाँ भी इकोनॉमिक्स है यहाँ भी है, तो ये यहाँ पे दोनों, यहाँ पे आपका कॉमर्स वाला है, ऊपर में आर्ट्स वाला है। ठीक है, तो वो है। ठीक है, आईकॉम बगल में लिखा है। अब जैसे आप 3 को आपका कोई एग्जाम नहीं, रेस्ट डे है आपका, तो 5 को आप आओगे। ठीक है, 5 को आप देखोगे, 5 को आपको फिर जाना होगा। 5 को अगेन आपका सेकंड सीटिंग में क्या है, बिजनेस स्टडीज। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका बिजनेस स्टडीज होगा 5 तारीख को। ठीक है, 5 फेब को आपका बिजनेस स्टडीज है। फिर उसके बाद आराम नहीं है भैया, उसके बाद आपको फिर से जाना होगा अगले दिन फर्स्ट सिटिंग में इंग्लिश का पेपर देने के लिए। ठीक है, यानी कि आपका इंग्लिश का पेपर जो है देख सकते हो, 5 को बिजनेस स्टडीज, 6 को आपका इंग्लिश का पेपर। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, 7 को आपका कोई एग्जाम नहीं, आप रेस्ट करोगे। ठीक है, आराम से रेस्ट करो। फिर थोड़ा सा आप आगे आओगे, थोड़ा सा आप आगे और जाते हो तो देखो यहाँ पे आपका फिर 9 तारीख को जो है हिंदी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 को एग्जाम नहीं, 5 को होगा, 6 को होगा, 2 को है, 5 को है, 6 को है, 7 को कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, 3 को भी एग्जाम नहीं है। फिर 9 तारीख को आपका एग्जाम आएगा, किसका सर, हिंदी। ठीक है, हिंदी का आपका यहाँ पर पेपर है, कब, 9 तारीख को। ठीक है, 9 फेब। अब जैसे फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर 10 तारीख को उनका पेपर है जो इको की जगह ईपीएस लेते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप लेते हैं, है ना। तो जो इको की जगह ईपीएस लेते हैं 10 को उनका पेपर होने वाला है। ठीक है, फिर आप नीचे जाओगे तो आपका 11 को नो एग्जाम, रेस्ट डे, आराम करो, खराटे मारो। फिर भैया लास्ट दिन है अकाउंटेंसी, जो आपका मेन पेपर होता है आपके पूरे कॉमर्स सब्जेक्ट का। ठीक है, यानी कि 12 तारीख को आपको अकाउंटेंसी का पेपर लिखने के लिए जाना होगा। सर समझ तो आया, लेकिन ना बड़ा ये कंफ्यूजिंग टाइप का टेबल लग रहा था, अच्छे से बता दो, अच्छे से बता दो। ठीक है, ये लो तुम्हारे लिए पूरी समरी मैंने दे दी है, ले लो स्क्रीनशॉट, ध्यान से देख लो कब कब पेपर है। ठीक है, मिला भी सकते हो, देखो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना, कि जैसा 2 फेब को आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। ठीक है, 2 फेब को जो है मेरे दोस्त आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। ठीक, फिर 5 फरवरी को आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में दोनों दिन कुछ नहीं है, 2 एग्जाम, शुरू के 2 एग्जाम दोनों जो है सेकंड सिटिंग में होंगे। ठीक है, फिर 6 तारीख को जो है आपका पेपर है सीधा इंग्लिश का। ठीक है, फिर 9 को आपका पेपर होगा हिंदी का, फिर ये दोनों एग्जाम एक साथ फर्स्ट सिटिंग में। फिर 10 तारीख को पेपर होगा नो एग्जाम ईपीएस वालों का, जिनका इको नहीं होगा उनका ईपीएस होगा, जिनका ईपीएस नहीं होगा उनका इको होगा, और कुछ लोग होते हैं जो दोनों ही ले लेते हैं। ठीक है, तो वैसा होगा। और फिर 12 फेब को जो है आपका अकाउंटेंसी है। ठीक है, एज इट इज मैच कर रहा है, एक बार हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, आपको मैं क्रॉस वेरीफाई करा देता हूँ। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई देख लो कि तुम्हें भी तसल्ली मिल जाएगी, हाँ सर आपने सही ही बताया। 2 तारीख, ठीक है नजर आ रहा है 2 तारीख, और यहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स। ठीक है, 2 तारीख को सेकंड सिटिंग में इकोनॉमिक्स देख लो, 2 तारीख है ना, 2 तारीख सेकंड सिटिंग में आपका यहाँ पर बिजनेस स्टडीज पे गलती से हो गया इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर 5 तारीख आप देखोगे, 5 तारीख को क्या है सर, तो 5 को बिजनेस स्टडीज है। ठीक है, अब नीचे देखो 3 को कोई एग्जाम नहीं, तो मैंने वहाँ 3 लिखा ही नहीं है। ठीक है, देखो 3 को आपका कोई भी एग्जाम नहीं, मैथ तो आपका नहीं, पॉलिटिकल साइंस और फाउंडेशन कोर्स वो आपका नहीं होता है। ठीक है, 5 को आप देखोगे यहाँ पर, तो 5 तारीख यहाँ पर देखो आईकॉम, और आईकॉम यानी कि बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो 5 को है, मैंने वो पहले ही मार्क करवा दिया। फिर 6 को आप देखोगे तो आईकॉम इंग्लिश। ठीक है, देखो 6 को जो है इंग्लिश। ठीक है,
अब आगे देखोगे, फिर एक बार आगे बढ़ोगे, 7 को कोई एग्जाम नहीं है, ISC IA और ये वोकेशनल होता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। फिर आप यहाँ देखो 9 तारीख को जो है ICOM हिंदी, देखो है ना, 9 को हिंदी, ठीक है, 9 तारीख को आपको हिंदी देना है। फिर 10 फेब यहाँ पे है, तो 10 फेब है, आ जाओ। 10 को देखो क्या है सर, आपका एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ICOM 10, ठीक है ना। तो 10 को आप देखोगे यहाँ पर आपका EPS है, और जैसे ही आप 12 तारीख को आते हो तो आपको अकाउंटेंसी का पेपर देना होगा, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में ही अकाउंटेंसी। तो 12 को जो है मेरे दोस्त आपका अकाउंटेंसी का पेपर है, ठीक है। तो इसमें क्या है सर, डर क्यों रहे हो, डरना नहीं है, ठीक है ना, चिल रहो यार, तुम्हारे साथ शुरू से रहे हैं हम लोग, ठीक है, हमारी पूरी कॉमर्स वाला की टीम आपके साथ शुरू से रही है, तो अभी कैसे छोड़ सकते हैं आपको, अभी बिल्कुल आपकी धुआंधार तैयारी करवाएंगे, ठीक है। आपके लिए इस पूरे चैनल पे भरी पड़ी है प्लेलिस्ट पे बहुत सारे वीडियोस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर हर कुछ, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए भी हैं और आ रहे हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करे जा रहे हैं। आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पक्का लिख के देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखोगे आपको चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। और भी अगर आपको और कंटेंट पढ़ना होगा, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में सरकोगे, ऐसे सरक होना, ठीक है, सरक करके सरक हो जाना प्लेलिस्ट पे, और आपको बगल में मिलेगा सारा प्लेलिस्ट हर एक पेपर का, जिनका मैथ्स उनको मैथ्स का भी मिल जाएगा, इंग्लिश से लेके हिंदी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सारे पेपर के आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे, जहां पे ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव्स वगैरह वन शॉट सब आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, और डिटेल वन शॉट मिलेंगे। तो आप वहां से अपनी तैयारी, अगर आपको लग रहा हो किसी को कि मेरा ये चैप्टर छूटा है, तो आप वहां से बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बाकी डरने की बात नहीं, हम आपके साथ हैं और आपकी तैयारी, आपके मार्क्स को बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एकदम छोटा सा कंसाइज वीडियो रखेंगे, जहां पे आपको मेन मेरा मोटिव था कि इन्फॉर्मेशन देना, और आपको डरना नहीं है, बिल्कुल आपको बूस्टअप रहना, चार्ज रहना, ठीक है, कि सर एकदम फोड़ के आएंगे। ओके डन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस साइड आई सिंह साइनिंग ऑफ, मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में, बाय बाय।